साथ था, ये दरमान में सारा कुछ करते रहे जनाकारी। नहीं सर, सुने सुने, ये मेरे साथ बहुत जुल्म करते रहे, मेरे कान भी तोड़ दिए, मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म करते रहे। 3 लड़कियों नहीं, किस किस ने किया? किस किस ने किया है? सर ये लगे हुए जो पकड़ने, ये जो पकड़ने और दारुमान में क्या हुआ आपके साथ? दरमान में सर मेरे साथ गुनाहकारी हर कुछ लगा रहे, सारे कुछ करते रहे। ठीक है, ठीक है, बस ले जाए, चल दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ऐसा है कि ये बच्ची जो अलिशवा है ये मेरे पास तकरीबन 2019 से आ रही है और इस दफ़ा जो आई है तकरीबन 11 दफ़ा हो चुकी हैं और मैं बारहा टाइम कोर्ट को भी मैंने इंटीमेट किया कि जी हम इसको नहीं रख सकते, हमारे अकॉर्डिंगली SOPs के मुताबिक भी हम 4 दफ़ा से ज़्यादा किसी खातून को फैसिलिटेट नहीं कर सकते। ज़ाहिर कोर्ट का ऑर्डर होता है, हमें कंप्लाइन करना होता है, तो हमें इसको रखना पड़ता है। फिर इसकी जो फैमिली है, फैमिली से जब हमने रब्ता किया कई दफ़ा, तो इसकी वालदा ने लेने से इनकार किया क्योंकि अपनी वालदा के भी दांत तोड़ चुकी है, अपनी बहनें हैं इसकी 2 गूंगी और बहरी हैं, तो जिसको इसकी वालदा ने कहा कि ये उनको सेल कर रही थी और मैं इसको हवेलियां पुल से लेकर आई अपनी बच्चियां। तो मैंने कहा कि जी हम क्या कर सकते हैं, आपकी बच्ची जो है वो दारुल अमान के रूल्स के मुताबिक यहाँ पे नहीं रह सकती क्योंकि ये हमारे किसी रूल्स को फॉलो नहीं करती। अंदर बच्चियां इससे तंग होती हैं, बच्चियां जो हैं वो इससे खौफजदा होती हैं। अभी ये ईद के तीसरे दिन मेरे पास दारुल अमान में आई है और मेरे पास यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, खवातीन हैं, तो बच्चे सहम जाते हैं। वो बच्चे हम दारुल अमान में ईद के बाद हम कोई एक्टिविटी इस खातून की वजह से नहीं कर सके क्योंकि एक अजीब सा एनवायरनमेंट हुआ था। इस हवाले से मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, मैंने कोर्ट को कहा और कोर्ट ने कहा जी ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसको शिफ्ट करेगी। मैं तो अभी लगी हुई थी कि इसको किसी दूसरे दारुल अमान में शिफ्ट किया जाए क्योंकि इस दारुल अमान में ऑलरेडी वो खातून भी मौजूद है जो लास्ट टाइम ये आई तो जिसके इसने दांत तोड़े थे। फिर इस पे FIR हुई और FIR होने के बाद ये जेल चली गई, तो वो बच्ची भी अभी इधर मौजूद है और मैं दोनों को एक छत तले कैसे रख सकती हूँ क्योंकि इस दफा इसने कहा है कि ये उसे जान से मार देगी। मेरी यहाँ पे एक बच्ची है जो यहाँ पे एज ए वार्डन ड्यूटी कर रही है, उसको इसने जान से मारने की धमकियां दी है। मेरा जो स्टाफ है वो जो है तो प्रेशर में होता है। ये पूरा मंथ हम लोगों ने एक स्ट्रेस में गुजारा है। इसकी शादियां एक नहीं, इसकी कई शादियां हो चुकी हैं और ये उस पर भी इल्जाम लगाती है जी दारुल अमान वाले कराते हैं या मुझे सेल किया जाता है। हालांकि हमारे अपने एक SOPs हैं, हमें तो अलाउड ही नहीं है। हम यहाँ फैमिली से हट के न किसी को मुलाकात की इजाजत है, ना यहाँ पे कोई लड़कियों को इस किस्म का रवैया रखा जाता है कि कोई लड़की एक्सप्लॉइट हो सके। हमारा तो ये चीज है कि ये स्टेट है, ये गवर्नमेंट का इदारा है, ये एक ऐसा शेल्टर है जहाँ हर डिजर्विंग खातून आ सकती है, अपने आराम से रह सकती है, अपने इश्यूज को हल कर सकती है, अपने राइट अवेल कर सकती है। और उसके लिए हमारे पास ये एक नहीं, हमारे पास हजारों खवातीन की मिसालें मौजूद हैं जो यहाँ से अपने राइट अवेल करके जा चुकी हैं। लेकिन जाहिर है कि ये हमारे लिए भी एक आजमाइश है कि ये भी एक खातून है और मैं समझती हूँ कि कोर्ट के लिए भी प्रॉब्लम होता है कि अदालतों के लिए भी वो मुझे भी यही कहते हैं मैडम आप बताएं हम इसे कहाँ भेजें, जब इसकी फैमिली इसे अवेल नहीं कर रही है, ओन नहीं कर रही है, तो हम इसको किधर भेजें। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जब इसकी वालदा को कहा तो उसकी वालदा ने कहा आप इसे मार के दफना दें, मैं आपसे नहीं पूछूंगी। लेकिन ये कि हमने इसकी इस्लाह करने की भी कोशिश की, हमने ये भी चाहा कि ये किसी चीज की तरफ मतलब पढ़ने की तरफ माइल हो, ये किसी और दूसरी एक्टिविटीज की तरफ माइल हो कि ये कुछ सीख सके। लेकिन वो चीजें हम हर चीज में नाकाम इसलिए हुए कि ये इसका जो मुजरमाना रवैया है, ये लड़कियों के साथ जो लेस्बियन जो ये लड़कियों के साथ एक्टिविटीज करती है, मैं बता नहीं सकती। मेरे पास वो सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं लड़कियों की, मैं इस बच्ची को मैं लड़कियों के साथ नहीं रख सकती। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो आज इसने हालांकि मैं तो हर एक से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसको दूसरे दारुल-मान में शिफ्ट किया जाए, तो आज इसने मुझे पर्सनल एप्लीकेशन दी है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं कैद की जिंदगी नहीं, क्योंकि मैंने इसको बाकी बच्चियों से अलग करके रखा हुआ था क्योंकि मैं चाह रही थी कि वो बच्चियां भी सेफ रहें और इसके पास भी कोई शेल्टर नहीं है तो ये भी एक अलग से रहे। खाना पीना इसको अलग से इसके कमरे में इसको दिया जा रहा था। बाकी लड़कियां फिर अपना काम करती हैं लेकिन इसको हर चीज इसके कमरे में मिल रही थी। लेकिन इसने कहा जी मैं अब इस कैद की जिंदगी को, वो चाह रही थी कि मुझे बाकी लड़कियों के साथ आजाद छोड़ा जाए जो मैं नहीं कर सकती थी। तो इसी बिना पे इसने फिर आज कोर्ट में कहा कि मैं जाती हूँ और मैं नहीं जानती इसने जो भी कहा होगा कोर्ट में। और अभी ये जो एक वीडियो वायरल हुई है, जाहिर है लोग तो तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं ना, और अगर आप कहते हैं तो इसके पास मेरे पास ये चीजें आप रिकॉर्ड अब इसका देख सकते हैं कि ये इतनी दफा एक क्रिमिनल माइंड खातून है। जो यहाँ पे आने वाली बच्चियां हैं वो ऐसे वायलेंस का शिकार होकर आती हैं कि वो खुद ट्रॉमा में होती हैं। तो अंदर अगर दारुल अमान का माहौल भी ऐसा होगा तो वो अपने बारे में या अपनी चीजों के बारे में
कैसे सोचेंगे। बल्कि उन दिनों हमारी कई बच्चियां खौफजदा होकर उन्होंने ऊपर नीचे एप्लीकेशनें दी कि हम दारुल अमान में रहना नहीं चाहते क्योंकि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं, मेरे लिए भी एक चैलेंज है और मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ अल्लाह ताला इसको हिदायत दे और अल्लाह इसके लिए कोई आसानियां पैदा करे। और ये भी हमारे लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए एक आजमाइश की बात है और मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती सर। ज़हनी तवाज़ुन सर इसलिए ठीक है कि जब उसे हर चीज याद है कि ये मुझे मिल रहा है और ये मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने इस लड़की को, ये अगले लड़की की साइकी देख के उस पर वार करती है, ठीक है। और जब ये इसको पता लग जाता है कि लड़की इसका मुकाबला नहीं कर सकती तो उस पर ये अटैक करती है। एफआईआर का जिक्र किया, किस चीज की एफआईआर थी वो भी जरा वो इसने 2 दांत तोड़े हैं लड़की के, ये उसने मतलब, और वो नॉर्मली इनके आपस में बैठे बैठे इनकी लड़ाई शुरू हुई है और उस वक्त मैं हवेलियां कोर्ट में मौजूद थी। मैं इसीलिए गई हुई थी कि सर ये लड़की आ गई है, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और ये दारुल अमान में रहने के काबिल नहीं है, लायक नहीं है। अदालत को दरख्वास्त की और उसमें क्या मौक़िफ़ था आपका? अभी की बात कर रहे हैं? जी जी, इससे अभी मैंने ये JM2 के साथ पास भी पहले मैं गई हूँ, उन्होंने कहा जी DC साहब करेंगे इसको। फिर मैं सेशन कोर्ट में गई हूँ, सेशन कोर्ट ने भी मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है। अभी मैं हाई कोर्ट में मैंने रिट अपील दायर की थी इसकी शिफ्टिंग के लिए, तो वो मेरी 21 तारीख है जिसमें अभी तो ये जा चुकी है। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कहा कि जाहिर है कोर्ट ने इसको डिटेन किया है, तो कोर्ट इसको रेफर किया है, तो शिफ्टिंग वाला जो प्रोसेस है वो भी कोर्ट करेगी। मैडम एक मुख्तसर बात के ये बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ वायरल हो चुकी है कि उसने आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पर मेरे साथ वो कहती है कि बुरे काम होते हैं, उस बारे में थोड़ी सी बात कीजिए। अब ये उसके कहने पे मैंने अभी इतनी डिटेल आपको बताई है कि यहाँ वो किस तरह से उसका जो रिकॉर्ड रहा है, अब वो तो कह के जा चुकी है। अब इसका सबूत मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मैं यही दे सकती हूँ कि मेरा तो अपना एक, ये स्टेट का एक इदारा है, ठीक है। यहाँ पर हजारों बच्चियां आती हैं मंथ में। अभी हमारे पास तकरीबन 200 या 250 अगर आप कहें जो फैसिलिटेट हो रही हैं दारुल अमान एबटाबाद से, तो आया वो भी है ना, वो यहाँ पे रह रही, सिर्फ इसके साथ ज्यादती हो रही है और किसी के साथ नहीं हो रही है। किसी वो तो इसी की जबानी सर, इसने हमें बताया था कि मुझको मैंने ऐसे ऐसे मारा है ना। वो तो इसका अपना जो था वो फैमिली का बंदा था, मैं नहीं जानती वो खालाजाद था कि कौन था। वो तो जब ये हमारे पास फर्स्ट टाइम आई तो ये उससे पहले की बात थी जो हमें इसकी जबानी पता चली कि मैंने उसके साथ ये काम किया है। बाकी अभी जो ये आई है और अभी उसके बाद भी इसने कहा है जी मेरी पता नहीं कितनी जगह पे शादियां हुई है, फिर तलाक हुई है, और वो उसकी अपनी जबानी, क्योंकि हम तो सारी लड़की जब यहाँ से रिलीज हो जाती है तो उसके बाद हमें नहीं पता कि वो अभी अगर ये आज यहाँ से ये गई तो कहाँ जा रही है और आगे क्या हो रहा है। तो वो फॉलो अप हम करते हैं अपने पास केसेस में जिनमें हमें लड़कियों की तरफ से परमिशन होती है या कुछ लड़कियां ऐसी जिन्हें थ्रेट्स होते हैं, तो उस केसेस में हम फॉलो अप भी करते हैं। तो इसका कुछ इतना हमारे पास नहीं था। और दूसरी बात ये है कि इल्जाम अगर उसने लगाया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उस बच्ची को आप ढूंढें और आप इससे कहें कि ये साबित करे ना, जो आज इसने जुमला कहा है कि मेरे साथ ये होता रहा है, तो वो साबित करे, मीडिया पे आकर साबित करे। हम कसूरवार हैं तो हमें सामने लाया जाए। सर जिस इल्जाम की आप बात कर रहे हैं ना, तो उसमें सदाकत तो आपको इसलिए भी नजर नहीं आएगी कि जब से ये खातून आई हैं तो उस वक्त से एक स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है DPO साहब एबटाबाद को कि क्योंकि दारुल अमान स्टाफ इसको हैंडल नहीं कर सकता तो हमें कम से कम लेडीज कांस्टेबल जो है वो ऑन ड्यूटी चाहिए। तो 2 खवातीन रात को और 2 दिन को 24 घंटे इसके साथ ये पुलिस की नफरी मौजूद रही है और ये उनका अटेंडेंस का रिकॉर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है इन आउट का कि ये बच्चियां आज यहाँ से जब ये रिलीज हुई है तो उन बच्चियों की जान छूटी है। तो ये कैसे ये कह सकती है इन बातों को? ये डिपार्टमेंट इसको किस तरह से हैंडल कर रहा है और हमारे लिए रखना कितना एक बड़ा चैलेंज था इसके लिए, हमारे लिए भी